नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। डॉक्टर वास्तु में आप सबका स्वागत है। राजमंगल टाइम्स पर हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सावन की आपको शुभकामनाएं बहुत सारी। नमस्कार, जय मां भारती, जय भोलेनाथ। आपको सभी को सावन की शुभकामनाएं। आपका दिन बहुत अच्छा रहे और हमारा जो राजमंगल टाइम्स है इसकी भी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए है। और मैं सभी चाहता हूं दर्शक। आप लोग इस कोरोना के विष से दूर रहें, भीड़ का हिस्सा बचे, भीड़ का हिस्सा ना बने। और ये जो राजमंगल टाइम्स है आपके लिए सच में एक अलौकिक चीज लेके आ रहा है। सावन का महीना क्यों अच्छा आपके लिए, और आपको बताने जा रहे हैं हमारे गौरव राज गुप्ता जी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, क्योंकि बहुत से नए दर्शक भी हैं, सरल भाषा में आप हमेशा समझाते हैं डॉक्टर वास्तु। ये शो सोमवार से शुक्रवार रोजाना सुबह 7 बजे हम लेकर आते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं आपसे कि सावन के महीने का महत्व क्या है। भोलेनाथ और हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है सावन के महीने में, लेकिन एक आम दर्शक, युवा दर्शक को अगर आप सरल भाषा में समझा पाए सावन का महत्व। देखिए, सावन का जो महत्व है, इस महीने में भगवान भोलेनाथ जल के रूप में विचरण करते हैं। इसीलिए पूरे महीने, खासकर सोमवार को, उनका जलाभिषेक किया जाता है। कहा जाता है कि ऋषि मरकुंड के पुत्र मार्कंडेय, जिनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी और अपनी अल्प आयु को वो मार्कंडेय ऋषि बचाना चाहते थे, तो उन्होंने इसी महीने में भगवान शिव भोलेनाथ की उपासना करके और दिव्य आयु की प्राप्ति की थी। और उसी को लेकर इस महीने को विशेष सत्र के रूप में पाया जाता है। मार्कंडेय पुराण आपने यदि पढ़ी हो, मार्कंडेय पुराण हमारे जो वेद व्यास द्वारा रचित वेद है उससे भी ऊपर का पुराण है, जो मार्कंडेय ऋषि ने पढ़ा और दीर्घायु हुए। कहते ये है भगवान भोलेनाथ किसी भी चीज के संहारक है। उनका कहने का तात्पर्य होता है कि जब तक कोई चीज समाप्त नहीं होगी, जब तक किसी चीज का संहार नहीं होगा, तो पुनः स्थापना कैसे होगी, पुनः नवनिर्माण कैसे होगा। अर्थात शिव है तो चक्र है, और चक्र है तो शिव है। और ये जो हमारा पूरा महीना है, ये भगवान शिव पार्वती की तपस्या के अंदर जाना चाहिए। उससे हमें सद्गति मिलती है, मृत्यु के उपरांत भी हमें मानव योनि मिलती है। इसलिए ये महीना हमारे लिए विशेष पर्व का महीना है। सात्विक होकर हमें भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। कहते तो ये भी है कि हम लोग मृत्यु भुंजते आचार्य जी, हैं। आचार्य जी, इस आज के कार्यक्रम में, डॉक्टर वास्तु इस खास कार्यक्रम में, हम इस महत्व के साथ साथ उन उपायों को भी समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे आपसे, जिनको करके भगवान भोलेनाथ की खास कृपा प्राप्त की जा सकती है। हमको और कैसे प्रसन्न किया जाए। कहते हैं भोलेनाथ को तो मन से याद कर लें, भाव से याद कर लें तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो भक्त है वो भाव विभोर भी होना चाहता है। भक्त अपनी भक्ति में सराबोर होना चाहता है। तो क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, हम उपाय की चर्चा भी करेंगे। हम ये भी जानना चाहेंगे कि किन खास बातों का ध्यान रखना है। जैसे हम कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में डूज एंड डोंट्स। भोलेनाथ भोले हैं, सबको प्रेम करते हैं, चाहे रावण हो या राम हो, सबको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन फिर भी एक आम भक्त, मैं अगर जानना चाहता हूं, मुझे पता ही नहीं। बहुत सारे ऐसे युवा हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सनातन परंपरा के बारे में जानकारी नहीं है या आधी अधूरी जानकारी है, और इंटरनेट पर जितनी भ्रांतियां फैली हुई हैं, उन्हीं भ्रांतियों को समाप्त करके सही सटीक जानकारी देना हम चाहते हैं आपके शो के जरिए। तो डूज एंड डोंट्स, किन बातों का खास ख्याल रखना है, किन बातों का परहेज करना है। जैसे हम सुनते हैं कई लोग जो मांस अंडा खाते हैं वो इस महीने खाना छोड़ देते हैं, या दूध शायद इस महीने कुछ लोग जो है अवॉइड कर देते हैं। तो जो स्त्रियां हैं, जो पुरुष हैं, उन क्या परहेज है। सबसे पहले परहेज से शुरुआत करें। देखिए साहब, कहा जाता है कि ये महीना बाय का, यानी कि मौसम के परिवर्तन का मौसम होता है। गर्मी चली जाती है और वर्षा ऋतु का आगमन इसी महीने से माना जाता है। ऐसे में हमें खान पान के अंदर विशेष ध्यान, अगर जो लोग अंडा छोड़ देते हैं, जो लोग दूध पदार्थ छोड़ देते हैं, उन लोगों को कढ़ी का भी त्याग करना चाहिए। क्या होता है, इस महीने में शरीर के अंदर बाय बनने की समस्या सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में तो जो लोग पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, उनको पत्तेदार सब्जी का भी त्याग कर देना चाहिए। कारण क्या है कि मैं तो ये भी देखता हूं कि भगवान भोलेनाथ के नाम पे लोग बाग नशा करते हैं।
भांग और चरस का नशा इस महीने में लोग को करते हुए देखता हूँ। कांवड़ यात्रा हमारे शहर से होकर गुजरती है तो मैं एक चीज देखता हूँ कि लोग बाग भांग धतूरा और दूसरी जो चीजें होती है उसका सेवन करते हैं, जबकि भगवान भोलेनाथ तो सात्विक है, उनका तो इस चीज से मतलब ही नहीं है। इंटरनेट पर भी मैंने भी पढ़ा, जैसे आपने बताया कि भाई भांग धतूरे भगवान को चढ़ाए जाते हैं, गौरा जी ने हरी हरी मेहंदी को हाथों पे लगा दिया, ये सब भ्रम है हमारा। भगवान भोलेनाथ का स्थान कहां पर है? जहां चारों तरफ बर्फ है, जहां पर इंसान नजर ही नहीं आता, वहां पे कहां से तो मेहंदी उगेगी और कहां से ये नशे की पदार्थ है? ये महीने के महीने में हलाहल विष भगवान शिव ने ग्रहण किया था, जो समुद्र मंथन के समय निकला था, और उन्होंने अपने कंठ में इसी महीने में धारण किया था, जिससे वो नीलकंठ कहलाए। अर्थात भगवान शिव ने इसी महीने में वो जो हलाहल विष था, जिसके अंदर सारी गंदगियां थी, वो संसार में मनुष्यों का संहार ना हो उसको बचाने के लिए इसी महीने में उस विष को अपने कंठ में देवताओं की प्रार्थना के बाद धारण किया था। और उसी चेतना के लिए कि संसार बचा रहे, नव निर्माण होता रहे, इसी महीने के अंदर भगवान ने वो अपने कंठ में रखा और नीलकंठ कहलाए। इसके अतिरिक्त ये बड़ा सात्विक महीना है, मैंने आपको शुरू में भी बताया, बड़ा सात्विक महीना है। ऐसे में हम लोगों को भगवान शिव के स्वरूप में आचरण करना चाहिए, ना कि हम लोग किसी गलत पद्धति के लिए गलत सोच में जाए। भगवान शिव का ध्यान करें, क्योंकि हम यहाँ कर्म भूमि में है, हमें यहाँ कर्म करना है। कुछ कुछ जो विवाहित जोड़े होते हैं उनके लिए भी कुछ इसमें परहेज क्या माना जाता है? देखिए, कायदे से तो कहा यह जाता है कि इस महीने में धरती पर नहीं सोना चाहिए। अगर आपके घर में तख्त है, चौकी है, तो उन लोगों को चौकी पे या पलंग पे सोना चाहिए और सात्विक रहना चाहिए। कारण है, इस महीने के अंदर फर्श के ऊपर बारीक कीड़ा पैदा हो जाता है, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो यानी आप ये बोल रहे हैं कि जितना हमारे जो परंपरा, सनातन धर्म, जो एंशियंट, जो हमारी सेज हैं, जो हमारी जो चली आ रही हैं, जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, वो उनका साइंटिफिक एक रीजन है जो आप समझा रहे हैं। जी, साथ साथ इस मौसम के अंदर जो होता है कि कीड़ा पैदा हो जाता है, मच्छर पैदा हो जाता है, छिपकलियां बहुत फर्शों तक पे आ जाती है, उससे मानव जीवन नुकसान हो सकता है। ठीक ऐसे है। में तो दीवार अब से बचा के अपने पलंग को डालना चाहिए, दीवार से हटा के अपने पलंग को डालना चाहिए, और सात्विकता का हमें पालन करना चाहिए। हमें कोई ठीक है भी तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे शरीर में सर पैदा हो। नशे का कोई भी आवरण हमें छोड़ देना चाहिए। दही और शहद छोड़ देना इस महीने में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर उसको ग्रहण तो कर पाता है लेकिन पचा नहीं पाता। यानी आपने कहा जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनसे बचा जाए, और जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं किसी भी तरह की फॉर्म में उनसे बचा जाए। ठीक है, चलिए जी, अब हम आगे आगे बढ़ते हैं। आपने बताया कि जो हलाहल विष भगवान ने पिया था समुद्र मंथन के समय, उसके बाद से ये सावन का जो महीना है, इसको यूं कहें आम बोलचाल की भाषा में अगर समझाने के लिए मैं समझाना चाहूँ, डेडिकेट कर दिया गया शिव की भक्ति के लिए, शिव की महिमा के लिए। एम आई जी, राइट? यू राइट। ठीक है। ठीक है, अब सर आगे बढ़ते हैं कि भगवान शिव की भक्ति के लिए, उनकी पूजा के लिए कौन कौन से स्पेशल कोई उपाय अगर आप बताएं तो काफी अच्छा देखिए, रहेगा। जिन लोगों को घर में पैसा नहीं बचता हो, सबसे पहले मैं उसका उपाय बता दूं तो इस ये सभी की प्रॉब्लम है, हम, मेरी भी प्रॉब्लम है। हाँ, बताएं। तो आप पहले सोमवार में जो आज है, एक मुट्ठी चावल आप श्रद्धा के साथ भगवान शिव को अर्पित करिए, और अपने लिए वहां खड़े होकर प्रार्थना कीजिए। सच्चा मन यदि है तो आप मान लीजिए आज ही के दिन से आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। यूं तो मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, आता रहूंगा, लेकिन दूसरे सोमवार को सफेद तिल हम्म। का आपको दान करना चाहिए। इसी तरह भगवान शिव के चरणों में सफेद तिल दूसरे सोमवार को रखना चाहिए। अच्छा, भगवान शिव के चरणों में यानी कि जिनके घर के आसपास मंदिर हो, शिव दरबार हो, तो वहां अर्पित कर सकते हैं। जिनके यहाँ गौरी शंकर भगवान की अक्सर मूर्ति होती है मंदिरों में, वहां दान कर सकते हैं। या मान लीजिए जिनकी कुछ कुछ ऐसे लोगों की, मेरे मित्र हैं, कहीं पे ऐसी पोस्टिंग है या कहीं निकले हुए रिपोर्टिंग पे निकले हुए हैं, और वहां पर मंदिर या ना मिले भगवान, तो क्या करें ऐसे लोग? किसी ब्राह्मण को दान दे भगवान का दीजिए। ध्यान करके। ठीक है। हाँ, भगवान का ध्यान करके ठीक किसी है। ब्राह्मण को दान दे दीजिए। और तीसरे सोमवार के रोज दही, एक कटोरी दही भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। वो दान के स्वरूप में खाई जाए, वो चढ़ाना नहीं है उसको, भगवान शिव को, अच्छा। भगवान शिव को समर्पित कर देनी चाहिए। अच्छा। और
तो इसके बाद जो अगला चावल चावल और तिल का दान करना है, और जो दही आपने बताया वो भगवान को वो अर्पित भी दान करके करनी उसको है, प्रसाद वो भी दान करनी है। प्रसाद प्रसाद स्वरूप वापस खानी नहीं है वो। ना 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 ना, खाई नहीं जाएगी। ठीक है, दान ये तो मैं दान आपसे करनी बोला है, हूं कि ठीक है। दूध के प्रोडक्ट बचने चाहिए, दूध के प्रोडक्ट से। और आपको बिल्कुल। और बता देता हूँ, भगवान शिव को ये जो दान है, ये दान नहीं कर रहे शिव को। शिव को हम अपने अपने लिए, हम अपनी इच्छाओं के लिए उसको अर्पित कर रहे भेंट हैं। कर रहे हैं। दान क्या होता है? भगवान शिव कौन सा आपसे खाने के लिए आ रहे हैं? और जल के सही रूप में बात है। भगवान शिव इस महीने के अंदर हमारे बीच होते हैं, क्योंकि शिव एक रिएक्टर है धरती का। हम्म। और उनको ठंडा रखने के लिए हम लोग जल चढ़ाते हैं शिव पर। आपने देखा जी होगा साइंस के जी हिसाब से कि जो संसार में परमाणु रिएक्टर बनते हैं, उनका भी जो परिवेश होता है, जो उनका आवरण होता है, वो शिवलिंग के आकार का होता है। हम्म। अर्थात जो ठीक धरती है। की हीट निकालने का साधन है, वो भगवान शिवलिंग का ही आधार अच्छा, है। आचार्य जी आपने 3 सोमवार के बारे में बताया, अब आगे बताएं चौथे सोमवार में हाँ, क्या किया चौथे जाए। सोमवार को हमको दही, उसकी दूध की खीर, दूध चावल की खीर, अच्छा। बिना कोई मेवा डाले, बिना कुछ आडंबर किए, दूध में चावल उबालिए और उसके अंदर चीनी डालिए और उसका भोग भगवान शिव को लगाइए। और कुछ वहां पर आप उनको भेंट स्वरूप भी रखिए। और किसी अच्छा। महीने में यदि पांचवा सोमवार आ जाए, तो पंचामृत से भगवान शिव का श्रृंगार करना चाहिए, उनको पंचामृत चढ़ाना चाहिए। साथ में हम्म। एक बेला, यानी कि चमेली की माला का श्रृंगार उनको करना चाहिए। इससे जिनकी संतान नहीं है, उनको संतान का सुख भी प्राप्त होता है। पंचामृत से उनको स्नान करा के उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जी। अच्छा, दही का इसमें भोग मैंने लगा ये के, दही का भोग लगा के उनकी आत्मा की शांति मिलती है। आपका मन अगर किसी वेग से त्रस्त है, उसको लाभ होता है। तिल का भोग लगा के, तिल का भेंट करके आपके पुरखों को शांति मिलती है। अगर आप पे कोई पितृदोष है, उसका शमन होता है। और चावल का भोग लगा कि जो धन के नुकसान है, धन आपको नहीं बच रहा है, उसका लाभ मिलता है। इस तरह किसी महीने में 4 और किसी महीने में 5 आते हैं। 5 ही इसके भगवान शिव को समर्पित करने वाले उपाय है। लेकिन सबसे बड़ा उपाय यह है कि आप अपने को पवित्र बना लें, तो भगवान शिव सबसे पहले आपकी सुनेंगे। इसमें कोई क्या अतिशयोक्ति बात है, नहीं। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा आचार्य जी, ये मैं साथ में जानना चाहता हूँ आपसे, जो अ, कोई भी राशि हो, जैसे अलग अलग राशि और अलग अलग ग्रह दशा के हिसाब से भी आप बताते हैं दर्शकों को, तो ये जो आपने बताए हैं सावन के दौरान सोमवार को जो भगवान को अर्पण करना है, ये सब राशियों के लिए है, हर तरह की ग्रह दशा के लोगों के ये लिए है? जो मैंने उपाय बताया है, ये मानव मात्र के लिए है। ठीक है। राशियों के अंदर चले जाएंगे तो फंसते चले तो जाएंगे। कोई बोलता किसी नाम से है, समझता किसी नाम से, हम्म। कुंडली में राशि कोई और होती है, हाथ से कोई और निकलती है, न्यूमरोलॉजी से कोई और निकलती है, लाल किताब वाले कुछ अलग कहते हैं। मैंने वो सब खत्म करके एक साधारण उपाय, एक आम आदमी का उपाय आपको बताया है, आपके इस महान चैनल के नाम से। जी, तो सावन के ये उपाय आप करिए, आप किसी भी राशि के हो, कोई भी नाम की राशि हो, चंद्र राशि हो, ज़ोडिक साइन कोई भी हो आपका, इन सोमवार को ये उपाय करिए और इन उपाय से आपको लाभ तो होगा ही, आचार्य जी का ऐसा कहना है, ऐसा विश्वास है। लेकिन एक बात और भी है, जब हम मन से अपने सच्चे भाव से कुछ भी काम करने जाते हैं, तो एक आत्मविश्वास अंदर पैदा होता है। हमें ऐसा आभास होता है कि ईश्वरीय शक्ति के साथ हमने खुद को जोड़ लिया है, और जब ईश्वरीय शक्ति का साथ हमारे साथ जुड़ गया है, तो जाहिर तौर पर हम अंदर से खुद को ज्यादा ताकतवर, ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, जिसका प्रैक्टिकली लाभ आपको अवश्य मिलेगा। इसको कोई साइंस नहीं झुठला सकती। ये साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल, ये दोनों ही फैक्टर आपके लिए काम करेंगे, हाँ, ऐसा इससे हमारी मुझे सुरक्षा पूरी की उम्मीद भावना है। भी, इससे हमारी सुरक्षा की भावना भी पैदा होती है। जी। हमारे अंदर तो शिव की पूजा करके सुरक्षा की भावना बहुत बलवती होती है। अच्छा, जो अभी क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है आचार्य जी, और मंदिरों में भीड़ ना हो, ये भी प्रयास है प्रशासन का भी, और हम लोग का भी यही प्रोटोकॉल हम चाहते हैं लोग पालन करें। तो अब ये जो उपाय आपने बताया, अब इसके लिए लोग अगर मंदिर नहीं जा पाए या मंदिर
में भीड़ उनको दिख रही है तो खुद जाने से बचे, हम तो यही तो सलाह देंगे। तो अपने घर में रहकर ध्यान पूजा, अपने घर में रहकर भगवान को अर्पण करना चाहे तो फिर वो कैसे करें? अपने घर में शिव को समर्पित करके किसी भी ब्राह्मण को आप ये दान दे सकते हैं। जी, ये तो आपके भाव से समर्पित होती है कोई भी चीज। अगर आप शिव को समर्पित करते हैं तो आपकी भाव ही तो जाते हैं और तो कुछ जाता ही नहीं है जी। और तो इसके अलावा ही भगवान है। इसके अलावा आप कुछ और चीज इसमें अगर जोड़ना चाहें आज के कार्यक्रम में, सावन में शिव की भक्ति में सब सरोबार होना बिल्कुल, मैं चाहते हैं। जोड़ना जरूर चाहता हूं। देखिए, मैं तो भगवान भोलेनाथ का खुद एक शिशु हूं और आप समझते हैं जो एक शिशु है वो अपने स्वामी के लिए क्या शब्द कह सकता है, लेकिन मैं संसार के लिए इतना जरूर कहना चाहता हूं, जो शिवमय हो गया, जिसने शिव को पा लिया, उसे संसार में किसी चीज की जरूरत नहीं होती। हम आडंबरवादी ना बने। हम लोगों को ज्ञान की अगर हमें प्राप्ति है तो अंधेरे से उजाले की ओर हमें चलना होगा। रही कोरोना के काल की बात, आप सरकार के लिए एक नंबर है, अपने परिवार के लिए आप संसार है उनका। आपको भीड़ में जाने से, भीड़ का हिस्सा बचने से या भीड़ लगाने से बचना होगा। अपनी वैक्सीन जरूर लगवाइए। भगवान भोलेनाथ भी यही कहते हैं कि आदमी को, कभी शिव पुराण देख लीजिए, यार इंसान को अपने परिवार के प्रति ज्यादा समीप रहना चाहिए। भगवान शिव भी एक परिवार के रूप में बसते हैं, इसीलिए संसार में शिव पार्वती और उनकी संतान की पूजा की जाती है। और मेरा आप लोगों से कहना है, यदि आप अपने परिवार को बिल्कुल बचा के रखना चाहते हैं तो अपनी सात्विकता को बचा के रखिए। निश्चित तौर से आप एक सफल गृहिणी और सफल परिवार के सदस्य कहलाएंगे और शिव का आशीर्वाद आपको सदा मिलता रहेगा। इसी बात को कहते हुए मैं अपनी बात को आज की समाप्त करता हूं। आपके बीच में सदा बना रहूंगा। फिर गौरव जी जैसे व्यक्ति अगर आप बोल रहे हैं तो निश्चित तौर से आप लोगों की भलाई के लिए ही ये सारी बातें करते हैं और बड़े खुद भी बड़े जिज्ञासु हैं। हमेशा उतनी बारीकी से पूछते हैं जो आप सभी लोगों को लाभ हो जाए। देखिए, मेरी कोशिश ये रहती है कि जो आपसे मुझे ज्ञान मिला वो आम लोगों तक पहुंचे, आम भाषा में पहुंचे और सरल भाषा में, सहज भाषा में पहुंच जाए। और जितनी भ्रांतियां हैं लोग इंटरनेट पे, मैं हमेशा बोलता हूँ और हंसी उड़ा के बोलता हूँ कि 99 रुपए में यहाँ इंटरनेट पे ऐसे लोग बैठे हैं जो भूत तक भगाने का दावा कर देते हैं, तो उनसे बच के रहिए क्योंकि वो भी किसी बीमारी से कम नहीं है। तो अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छा ज्ञान लीजिए। और आचार्य जी हमें रोज अपना समय दे रहे हैं। डॉक्टर वास्तु हमारे खास कार्यक्रम में सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे देखना ना भूलें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इस वीडियो को अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और उन तक भी ये भोलेनाथ की कृपा, उनके सारी अच्छी बातें उन तक पहुंचे। और चलते चलते इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे भोलेनाथ ने हलाहल विष पीकर संसार को बचाया, इसी तरह ये कोरोना नाम का जो विष है ये संसार से खत्म हो, हम सब लोग सुरक्षित रहें और धूमधाम से कांवड़ यात्रा भी निकले अगली बार और धूमधाम से सावन का त्योहार सब मिलकर बनाएं। लेकिन तब तक के लिए जो जो आचार्य जी ने आपको कहा है उन सब का पालन करें, सुरक्षित रहें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।